विख्यात सहारनपुर के देवबंद में यूपी एटीएस के इस छापा से खलबली मची है। सहारनपुर के देवबंद से ये पहली दफा किसी आतंकी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे पहले भी कई आतंकवादियों को यहां से दबोचा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर देवबंद आतंक का गढ़ क्यों बनता जा रहा है। देवबंद के छात्रों में गुस्सा। जैश के इस मॉड्यूल को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद में छापेमारी की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सहारनपुर पुलिस को इस बड़ी छापेमारी की भनक तक नहीं लगी। कई घरों और हॉस्टल में तलाशी ली गई थी। इस तलाशी में पुलिस ने काफी मात्रा में संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है। एटीएस की छापेमारी से देवबंद के छात्रों में गुस्सा है। साथ दरवाजा खटखटाया नहीं और हमें पहले पहुंच के बताना चाहिए मैं हूँ कौन से डिपार्टमेंट को मैं चेक करना चाहता हूँ। क्या होगा तो हम लोग थोड़ा से वो हो गए कि यार कौन आ गया किस तरह, लेकिन जब वो बताया कि हम पुलिस हैं तो हमने कहा ठीक है आप पूरा चेक कीजिए। उसके बाद भी कुछ हमारे साथी को लेकर गए हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाल्लाह जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, इसलिए कोई मामला ही नहीं है। वहीं जब देवबंद में स्थित इस्लामिक मदरसे से इंचार्ज से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे सूचना मिली थी कि कुछ छात्रों को उठाया गया है। जब LIU से हमने जानकारी ली तब पता चला कि उन्हें पूछताछ के लिए उठाया गया है। गढ़ के और उड़ीसा के कुछ बच्चे आए, इन्होंने कहा कि हमारे आजमगढ़ के बच्चे पकड़ लिए, उड़ीसा के बच्चे पकड़ लिए और बड़ी ज़बरदस्ती की दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए और बहुत सारे पुलिस वाले थे। और मैंने फ़ौरन यहाँ के देवबंद के LIU को फ़ोन किया। उन्होंने कुछ बच्चों को उठाया है, अभी इनकी जांच चल रही, तहकीकात चल रही और निर्दोष बच्चे छोड़ दिए जाएंगे। आतंकवाद की तालीम तो हम देते ही नहीं, हम तो सही तालीम देते हैं और किसी ने अगर कोई गलत काम किया इसका जिम्मेदार मदरसा नहीं है और हमारी उम्मीद है इन बच्चों के पास कुछ नहीं मिलेगा। एटीएस के कुछ अधिकारियों ने देवबंद में एक हॉस्टल पर छापा मारा जहां से कुछ लड़कों को उठाकर ले गए। दोपहर इत्तिला मिली कि उसमें 2 लड़कों को यूपी पुलिस ने आतंकियों से कांटेक्ट में रहने का शक जाहिर किया है कि देवबंद को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। यदि इसमें सदाकत है, सच्चाई है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम तमाम देवबंदी उलमा ये अपील करते हैं और यदि सदाकत नहीं है, बेगुनाह है तो जल्द से जल्द उनको रिहा करने का शासन पर यह फर्ज बनता है कि उनको रिहा किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फैज ने एक बार फिर दारुल उलूम को आड़े हाथों लिया और कहा कि मैं कई बार देवबंद के मदरसों के लिए कोर्ट से नोटिस लेकर आई हूं, लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक किसी तरह की कोई जांच नहीं की। अगर प्रशासन मदरसों की जांच करते तो ये सब पहले ही सामने आ जाता। प्रशासन के हाथ में 91 के नोटिस हैं दिल्ली पुलिस के दिए हुए। ये एक नोटिस जो है वो बाय नेम SSP के जारी हुआ है, एक डायरेक्टली दारुल उलूम को गया है। लेकिन उतना होने के बावजूद और मेरे बार बार यहाँ के SSP और DM से मिल करके कहने के बाद, इवन मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से मिली, उनको मैंने कहा कि वहाँ पर सर्च कराया जाए, वहाँ कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, कुछ ना कुछ टेररिस्ट वहाँ मिलेंगे। तो मेरी बात पर किसी ने कोई गौर नहीं किया, ना ही कोई एक्शन अमल में लाया गया। आज जब पुलवामा कांड हो गया और वहाँ सर्च किया गया तो एक छोटे से छापे में 2 आतंकवादी निकल आए। जब इस चीज की गहनता से वहां से तलाश किया जाएगा तो वहां इससे कहीं ज्यादा लोग अनरजिस्टर्ड मिलेंगे, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त मिलेंगे। आदिल से तो नहीं जुड़े हैं तार। 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF जवानों पर हमले में मारा गया जैश का फिदायीन आतंकी आदिल डार भी पुलवामा के गुंडीबाग का रहने वाला था।
ऐसे में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इन दोनों आतंकियों के तार आदिल से तो नहीं जुड़े हैं। जो 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए ये संख्या में बहुत कम है। अगर वहाँ गहन तलाशी ली जाए और सर्च किया जाए तो वहाँ इससे कहीं ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये बात दारुल उलूम ने मेरी जो 30,000 GRP की इन्वेस्टिगेशन है FIR की, उसके स्टेटस में 2 बार दारुल उलूम ने खुद ही कहा है कि एक बार कहा हमारे यहाँ 30,000 स्टूडेंट हैं, दूसरी बार कहा हमारे यहाँ 6,000 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब हजारों की तादाद में वहाँ स्टूडेंट इस तरह से रह रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, और वो वहाँ पर दीनी तालीम लेने के नाम पर आतंकवाद का पाठ पढ़ रहे हैं। तो जब तक उनका सर्च नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पर इसमें जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये तभी हो सकती है जब हम राजनीति से बाहर आकर के काम करें। 1993-94 से आतंक से जुड़ता जा रहा है सहारनपुर। वैसे अगर इतिहास खंगाला जाए तो सहारनपुर का नाम 1993-94 से आतंक से जुड़ता जा रहा है। खाता खेड़ी, चिलकाना पटनी और गंगोह आदि क्षेत्रों में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। खाता खेड़ी में जैश के आतंकी पकड़े गए थे तो इंडियन मुजाहिदीन लश्कर आदि से भी सहारनपुर का नाम जुड़ चुका है। सहारनपुर में खुद ISI का आतंकी देवराज सहगल भट्टी पहचान छुपाकर रहता पकड़ा गया है, जिसने स्थानीय पतों पर अपने राशन कार्ड और पासपोर्ट आदि तक बनवा रखे थे। पिछले दिनों देवबंद के अंबेहटा से पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला ने भी देवबंद के पते पर पासपोर्ट बनवा रखा था, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पूरे जिले के पासपोर्ट आदि जांच को अभियान चलाने का भी दावा किया था, लेकिन परिणाम ढाक के तिनपात ही रहा। यूपी सरकार ने बताई बड़ी कामयाबी। वहीं इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को यूपी सरकार ने बड़ी कामयाबी बताया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अच्छा काम किया है, जिसकी बदौलत एक बड़ा खतरा टल गया है। Just goes to show that the central agencies, the state agencies, they are working together in coordination. Therefore, this kind of the inputs that the agencies must have got, and therefore they have been nabbed. But yes, it's a success, and therefore we must welcome it. And also at the same time, it also goes to show that these Jaish-e-Mohammed, they are trying to penetrate further in, but our agencies are alert and they are ready to catch them. इस मामले में जब NIA की भी एंट्री हो चुकी है, माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में NIA इस मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी। सहारनपुर से लियाकत पुंडीर की रिपोर्ट, नेशनल वॉइस के लिए।